हमारे ड्राइवर भाई जो देश के अर्थव्यवस्थाओं को चलाता है, साल के 365 दिन सड़कों पे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, हर मुश्किलों में देशवासियों के काम आता है। आज कहीं ना कहीं 78 वर्षों से कभी सरकार शोषण करता है, कभी कंपनी शोषण करता है, कभी आईटीओ ड्यूटीओ चेक पोस्ट पर शोषण करता है, भ्रष्टाचार करता है। आज ड्राइवर एकदम मतलब कहते हैं ना, एकदम परेशान हो गया है। क्या परेशान हो गया? परेशानी तो सर ये है कि जिंदगी और मौत की गोद में बैठकर हम देश सेवा करते हैं। कोई एक बार नेता बनता है, 5 साल सेवा करता है जनता का, और हम साल के 365 दिन देशवासियों को हर जरूरतों का सामान पहुंचाते हैं सर। वेलफेयर बोर्ड बना के दो, वेलफेयर बोर्ड बना के दो, ड्राइवर को आजादी दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ड्राइवर को जिंदाबाद, लागू करो, लागू करो। इस संख्या को तो मैं यही कहूँगा कि ड्राइवरों की संख्या नहीं, ये पदाधिकारियों की संख्या है। ड्राइवर पदाधिकारी हैं जो अपने अपने अलग तरह के संगठन चलाते हैं राज्यों में। वे एक तरह से यूँ कहा जाए कि जो छोटे छोटे संगठन बना लेते हैं वो राज्य स्तर के हो जाते हैं, या यूँ कहा जाए कि शामिल भी हो जाते हैं एक दूसरे के संगठन में को। पर इन सब की आज जो मांग है वो है ड्राइवर आयोग की। ये मांग हमने पहले भी सुनी है और इसी पे मैं लगातार बात भी कर रहा हूँ। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहे मेरे साथ में। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? सबसे पहले आप जैसे पत्रकार महोदय को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ताकि आप एक ड्राइवर भाइयों के बीच में उपस्थित हुए, उसके लिए धन्यवाद सर। सर सबसे पहले मैं एक चालक हूं, मेरा नाम गफ्फार खान, बिहार बेगूसराय से ऑल स्टेट ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का कार्य करता हूं। पहले ड्राइवर हूं, बाद में कार्य करता हूं। अच्छा। और सर मैं बिहार से चलकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आया हूं। भारत में 24 करोड़ चालक है, जिसको जिस तरह से देखा जाए, बॉर्डर पे हमारे जवान, खेत में हमारे किसान और सड़कों पे, रोड पे हमारे ड्राइवर भाई जो देश के अर्थव्यवस्थाओं को चलाता है, साल के 365 दिन सड़कों पे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, हर मुश्किलों में देशवासियों के काम आता है। आज कहीं ना कहीं 78 वर्षों से कभी सरकार शोषण करता है, कभी कंपनी शोषण करता है, कभी आईटीओ ड्यूटीओ चेक पोस्ट पर शोषण करता है, भ्रष्टाचार करता है। आज ड्राइवर एकदम मतलब कहते हैं ना, एकदम परेशान हो गया है। क्या परेशान हो गया है? परेशानी तो सर ये है कि जिंदगी और मौत की गोद में बैठकर हम देश सेवा करते हैं। कोई एक बार नेता बनता है, 5 साल सेवा करता है जनता का, और हम साल के 365 दिन देशवासियों को हर जरूरतों का सामान पहुंचाते हैं सर। हमारे लिए सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है, किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, किसी प्रकार का हमारे लिए योजना नहीं है। हमारे भारत में 24 करोड़ चालक है। हमारा आज देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे भारत के सभी संगठन लीडर यहाँ पे पहुंचे हैं, ताकि 24 करोड़ भारतीय ड्राइवर को ड्राइवर आयोग मिले, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड मिले। ये पूरे संगठन, जो ड्राइवर संगठन, ये कोई अदर का संगठन नहीं है, ये ड्राइवर यूनियन है और ड्राइवर ही इसका प्रतिनिधि कर रहा है सर। ये इसमें कोई अलग से कोई है नहीं। ऐसा नहीं है कि इसमें चलिए बिहार के जो राजनीतिक संगठन है वो शामिल हैं या जो नेशनल राजनीतिक संगठन है? जी नहीं, ये ओनली फॉर ड्राइवर का संगठन है सर। और खुद मैं ड्राइवर हूं सर। आप कहीं ना कहीं आप सड़कों पे हम लोगों को देख लेंगे, और मैं लगातार सरकारों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे बहुत ऐसे क्रांतिकारी संगठन के लीडर हैं जो सरकार को भी अपना मांग पत्र दिया है ताकि ड्राइवर को इंसाफ मिले सर। तो परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी ड्राइवर अब कहीं पिट जाता है, उसका एक एफआईआर तक नहीं लिखा जाता है, एफआईआर तक नहीं लिखा जाता है। ड्राइवर को इस तरह से मारा जाता है जैसे लगता है कि ड्राइवर नहीं, इंसान नहीं, जानवर है, एक जानवर है। आप देखते होंगे सर सोशल मीडिया पर हर वो डिजिटल प्लेटफार्म जो है, ड्राइवर की हर वो समस्या उपलब्ध है सर। आप देखें ड्राइवर के साथ आए दिन भ्रष्टाचार, शोषण बढ़ता जा रहा है। हमें क्या कौन रहा है? बढ़ा कौन रहा है? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इसको बढ़ावा दे रहा है सर। अगर शासन प्रशासन की अगर बात करें तो ड्राइवर तो वहाँ भी हैं।
ड्राइवर वहां, हम तो प्रधानमंत्री के ड्राइवर साहब की भी मांग ड्राइवर आयोग कर रहे हैं सर। हम जो हमारे कलेक्टर साहब का जो ड्राइवर है, हम वो कलेक्टर महोदय साहब के भी ड्राइवर की मांग कर रहे हैं। ड्राइवर आयोग चाहिए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड चाहिए, ताकि उन्हें भी इंसाफ मिले, उन्हें भी न्याय मिले। हम तो सभी की बात करते हैं सर, जितने भी सड़कों पे चलने वाले ड्राइवर हैं। अगर मान लो ड्राइवर आयोग बन जाता है तो तुमको फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि हमारे पास, हाँ, सरकार के पास हमारी आवाज को सुनने वाला होगा। अभी हमारी आवाज को सर सुनने वाला तो नहीं। वो तो नेता ही आएगा, कभी भाजपा का आएगा, कभी कांग्रेस का आएगा, तुम्हारे से क्या मतलब होगा उसका भाई? किसी का भी आएगा तो ड्राइवर आयोग। अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है सर। मैं तो सरकार से ये भी कहता हूं कि आप एक हेल्पलाइन नंबर ड्राइवर के लिए कम से कम जारी तो करें, तब आपको पता चलेगा कि भारत में समस्या क्या है। ये ड्राइवर आज अपना रोजगार छोड़ के आया है, अपना रोजगार छोड़ के दिल्ली के जंतर मंतर पे क्यों आया है, सरकार को क्यों बताने आया है? परेशानी है सर, तभी तो आए हैं ना। मैं सरकार से कहता हूं कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें, एक व्हाट्सएप नंबर आप जारी करें, ताकि आपको सड़कों पे चलने वाला 24 करोड़ ड्राइवर की समस्या आपको दिखेगा। मैं गलत बोल सकता हूं, आप व्हाट्सएप नंबर तो जारी करें सर। वो व्हाट्सएप नंबर आपको गलत कभी नहीं बताएगा किस तरह से शोषण होता है। जिस कंपनी में हम माल लेकर पहुंचते हैं कई हजार किलोमीटर चलकर, उस कंपनी में भी प्रताड़ित किया जाता है। वहाँ क्या होता है? वहां पर समस्या ये होता है, कभी तो जल्दी गाड़ी खाली नहीं करेगा, कभी ड्राइवर को के साथ गेट पर पहुंचते ही वहां के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इस तरह से व्यवहार करते हैं। जिस कंपनी को एक ड्राइवर माल लेके पहुंचता है, जिस कंपनी को एक ड्राइवर चलाता है, उस कंपनी में ड्राइवर को ना रहने की व्यवस्था ढंग से होता है, ना अच्छे पानी मिलते हैं, ना नहाने के लिए कोई सुविधा मिलता है सर। तो शोषण तो है ना सर। इसकी वजह ऐसे क्या हुई? इसकी ऐसी क्या वजह होती है कि ड्राइवर का सम्मान नहीं हो रहा है? इसकी वजह है कि सर हम लोग इकट्ठा नहीं है, हम लोग एक जगह नहीं है। आप देख रहे हैं कि भारत के आज सभी संगठन एक प्लेटफार्म पे आए हैं। अगर सरकार हमारी आवाज को नहीं सुनेगा तो हम लोग गाड़ी की चाबी छोड़कर आराम से घर बैठ जाएंगे सर। जहां भारत के सभी ड्राइवर अगर ये पलायन कर लिया, स्टीयरिंग छोड़ो, अपने घर में रुको, तो सरकार को 24 घंटे के अंदर समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में ड्राइवर का क्या योगदान है। तो बस चलिए गफ्फार साहब, और आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? जी, मैं बिहार से आता हूँ, मेरा नाम राम कुमार पासवान है। और आप कौन गाड़ी चलाते हैं? जी, हम गाड़ी कोई भी हो, हम सभी गाड़ी चला लेते हैं। हैवी हैं आप? हैवी हैं, और हम ड्राइवर हैं, भारतीय ड्राइवर हैं। भारत के जिस कोने में जाना हो हम जा सकते हैं, गाड़ी कोई सी भी हो हम चलाते हैं। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो बता रहे थे कि बिहार में जैसे गाड़ी यूपी की या राजस्थान की या मध्य प्रदेश की कई गाड़ी एंट्री होती है तो वहाँ का नियम अलग बदल जाता है, क्या है ऐसा? ये सब तो सर जो कानून बनाने वाले हैं वो कानून तो कुछ और बनाते हैं, लेकिन जो कानून के अधिकारीगण हैं, यानी पुलिस प्रशासन हो, आरटीओ, डीटीओ, एमवीआई, मोबाइल माइनिंग, जितने भी हैं, ये सब सिर्फ ड्राइवरों के साथ शोषण करते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं। कहीं पर भी चले जाइए, किसी बॉर्डर पे चले जाइए, ये सिर्फ बिहार की बात ही नहीं है, ये पूरे भारत की बात है। हर एक चेक पोस्ट हो या बॉर्डर हो, उस जगह ड्राइवरों का शोषण किया जाता है, चाहे जो भी हो। और जितने भी बॉर्डर हैं उस जगह पे पुलिस प्रशासन आरटीओ से मिले हुए वहाँ के लोकल गुंडा पाल रखे हैं। हाँ यार, ये गुंडे का शब्द जो समझ में नहीं आ रहा मेरे, कि ये मतलब गुंडे का जो नाम आ रहा है बार बार, के गुंडे भी उगाई करते हैं, तो ये गुंडे होते कौन है? ये गुंडे उन्हीं के आदमी होते हैं, उनसे मिले हुए होते हैं, हिस्सा उनको भी मिलता है। आरटीओ, डीटीओ, एमवीआई, मोबाइल को भी हिस्सा मिलता है। यानी कि पुलिस कम पड़ जाती है लूटने के लिए तो गुंडों को आगे कर देती है। यस सर, यस कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा ही है, ऐसा ही है। आरटीओ साहब अपने एसी चैम्बर से नहीं निकलते हैं, लेकिन उनके गुंडे जो है उन तक उनका जो है कमाई पहुंचाता है। ऐसी चैम्बर से नहीं निकलते हैं आईटीओ साहब, और गुंडे काम करते रहते हैं। और जो बैठे न्यूज रूम के अंदर पत्रकार हैं वो जरा सुन लें कि अगर यहाँ मुसलमान प्रोटेस्ट करने आते हैं तो उनसे हिसाब लिया जाता है, यहाँ सिख प्रोटेस्ट करने आते हैं तो उनसे हिसाब लिया जाता है, और अगर कोई यहाँ रोजगार मांगने आता है तो उससे हिसाब लिया जाता है और दौड़ के आते हैं। पर आज नेशनल मीडिया यहाँ से गायब है, क्योंकि उनकी मर्जी का मुद्दा नहीं है।
ये ड्राइवर आयोग का मुद्दा जो उठ रहा है, यहाँ पर नहीं बात हो रही भाजपा की, ना बात हो रही कांग्रेस की, यह बात हो रही है सीधी सीधी अपने अधिकार की। तो कुल मिलाकर नेशनल मीडिया गायब है, जिसे ड्राइवरों ने भी कहना शुरू कर दिया है गो मीडिया, गोदी मीडिया। खूब कहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इनको मीडिया दिखाई नहीं दिया। हम जैसे ही लोग आए और हम बात भी कर रहे हैं और हमसे बात सम्मान से हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर बात पत्रकार सम्मान के साथ करेगा, सम्मान की बात करेगा, तो पत्रकार को भी सम्मान मिलेगा। ये नेशनल मीडिया के जो पत्रकार ट्विटर पर वीडियो वायरल करके बता रहे हैं कि यहाँ बदतमीजियाँ होती हैं, तो जंतर मंतर पे कोई बदतमीजी नहीं होती है भाई, किसी से बदतमीजी नहीं होती है। तो कुल मिलाकर अपना संयम बनाए रखें और ईमानदारी से पत्रकारिता करें। जो अपनी मांग लेना आया है, आपका कर्तव्य बनता है कि उसकी मांग को सरकार तक पहुंचा दें। मैं समझता हूं कि सरकार के से जुड़े लोग जरा अच्छी तरह जान लें कि आज ड्राइवर आंदोलन कर रहे हैं और ये वही के ड्राइवर हैं जो पदाधिकारी हैं, इनके संगठन हैं, और इनकी मांग यही है कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी होना चाहिए। वह आयोग बनना चाहिए ड्राइवरों के लिए, जैसे कि महिला आयोग या और भी अन्य किस्म के आयोग बने हुए हैं। धर्मों के नाम पर आयोग बने, कमीशन बने हैं, पर ड्राइवरों के नाम पर कुछ नहीं बना है। हर जगह ड्राइवर के साथ लूटपाट और इन्हीं के साथ इन्हीं पर अत्याचार होता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।